हरे कृष्णा। महात्मा कुमार के वर देने पर संपूर्ण भूत समुदायों ने जो हर्षनाद किया वो तीनों लोकों में गूंज उठा। तत्पश्चात विशाल सेना से घिरे हुए स्वामी महासेन युद्ध में दैत्यों का वध और देवताओं के संरक्षण के लिए आगे बढ़े। सेना बड़ी भयंकर थी। उन्हें देखकर संपूर्ण दैत्य दानव राक्षस भय से उद्विग्न होकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। देवता अपने हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले उन दैत्यों का पीछा करने लगे। यह सब देखकर तेज और बल से संपन्न भगवान स्कंद कुपित हो उठे और शक्ति नामक भयानक अस्त्र का बारंबार प्रयोग करने लगे। उन्होंने उसमें अपना तेज स्थापित कर दिया। वो उस समय घी से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान थी। महाराज, अमित तेजस्वी स्कंद के द्वारा शक्ति का बारंबार प्रयोग होने से पृथ्वी पर प्रज्वलित उल्का गिरने लगी। नरेश्वर, जैसे प्रलय के समय अत्यंत भयंकर वज्र भारी घड़घड़ाहट के साथ पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय भी भीषण गर्जना के साथ वज्रपात होने लगा। भरतश्रेष्ठ, अग्नि कुमार ने जब एक बार अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी तब उससे करोड़ों शक्तियां प्रकट होकर गिरने लगी। साथ ही उन्होंने युद्ध स्थल में 8 पद्म दैत्यों से घिरे हुए महिषासुर का, 10 लाख असुरों से सुरक्षित त्रिपाद का, 10 निर्खर्य दैत्य योद्धाओं से घिरे हुए हृदोदर का और नाना प्रकार के आयुधधारी अनुचरों का भी वध कर डाला। राजन, जब शत्रु मारे जाने लगे उस समय कुमार के अनुचर 10 दिशाओं को गुंजाते हुए हर्षनाद करने लगे। उस शक्ति नामक अस्त्र की सब ओर फैलती हुई ज्वालाओं से सारी त्रिलोकी थर थर कांपने लगी। सहस्त्रों दैत्य उस शक्ति की आग में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार महाबली शक्तिशाली वीर कार्तिकेय ने सम्रांगण में अनेक आताताई देवद्रोहियों का संहार कर डाला। राजा बलि का महाबली पुत्र बाणासुर क्रौंच पर्वत पर आश्रय लेकर देव समूहों को कष्ट पहुंचाया करता था। उदार बुद्धि महासेन ने उस दैत्य पर भी आक्रमण किया। तब वह कार्तिकेय के भय से क्रौंच पर्वत की शरण में जा छिपा। इससे भगवान कार्तिकेय को महान क्रोध हुआ। उन्होंने अग्नि की दी हुई शक्ति से क्रौंच पक्षियों के कोलाहल से गूंजते हुए क्रौंच पर्वत को विदीर्ण कर डाला। क्रौंच पर्वत शाल वृक्ष के तनों से भरा हुआ था। वहां के वानर और हाथी संत्रस्त हो उठे। पक्षी भय से व्याकुल होकर उड़ चले, सर्प धाराशायी हो गए। गोलांगुल जाति के वानरों और रीछों के समुदाय भाग रहे थे। उनके चित्कार से वह पर्वत गूंज उठा था। हरिणों के आर्तनाद से वह पर्वत का वन प्रांत प्रतिध्वनित हो रहा था। गुफा से निकलकर सहसा भागने वाले सिंहों और शरभों के कारण वह पर्वत बड़ी शोचनीय दशा में पड़ गया और सुशोभित सा हो रहा था। उस पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले विद्याधर और किन्नर शक्तिशाली के अगाध जन शब्द से उद्विग्न होकर आकाश में उड़ गए। तत्पश्चात उस जलते हुए श्रेष्ठ पर्वत से विचित्र आभूषण और माला धारण करने वाले सैकड़ों और हजारों दैत्य निकल पड़े। कुमार के पार्षदों ने युद्ध में आक्रमण करके उन सब दैत्यों को मार गिराया। साथ ही भगवान कार्तिकेय ने कुपित होकर वृतासुर को मारने वाले देवराज इंद्र के समान दैत्यराज के उस पुत्र को उनके छोटे भाई सहित शीघ्र मार डाला। शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबली अग्निपुत्र कार्तिकेय ने अपने आप को एक और अनेक रूपों में प्रकट करके क्रौंच पर्वत को विदीर्ण कर डाला था। रणभूमि में बार बार चलाई गई उनकी शक्ति शत्रु का संहार करके पुनः उनके हाथ में लौट आती थी। तदंतर भगवान स्कंद देव शत्रुओं का संहार करके देवताओं से सेवित होकर अत्यंत आनंदित हुए। भरतवंशी नरेश, तत्पश्चात दुदुम्बियां बज उठी, शंखों से ध्वनियां उठने लगी, दिव्य फूलों की सुगंध लेकर पवित्र वायु चलने लगी। उनको अनेक विषय में यह निश्चय करने लगे कि ब्रह्मा जी के पुत्र सबसे अग्रज और ब्रह्म योनि सनत कुमार हैं। उन्हें कोई महादेव जी का, कोई अग्नि का, कोई पार्वती का, कोई कृतिकाओं का, तो कोई गंगा जी का पुत्र बताने लगा। उन महाबली योगेश्वर स्कंद देव को लोग 1, 2, 400 सहस्त्रों रूप में देखते और जानते हैं। राजन, यह मैंने तुम्हें कार्तिकेय के अभिषेक का प्रसंग सुनाया है। अब तुम सरस्वती के उस श्रेष्ठ तीर्थ की पावनता का वर्णन सुनो। महाराज, कुमार कार्तिकेय के द्वारा देव शत्रुओं के मारे जाने पर वह तीर्थ शीघ्र दूसरे स्वर्ग के समान सुखदायी हो गया।
वहीं रहकर स्वामी स्कंद ने पृथक पृथक ऐश्वर्य प्रदान किए। अग्नि कुमार ने अपनी सेना के मुख्य मुख्य अधिकारियों को 3-3 लोग सौंप दिए। महाराज, इस प्रकार दैत्य कुल विनाशक देव सेनापति भगवान स्कंद का उस तीर्थ में देवताओं के द्वारा अभिषेक किया गया। भरत श्रेष्ठ, वह तेज का नाम का तीर्थ है जहाँ पहले जल के स्वामी वरुण देव का देवताओं के द्वारा अभिषेक किया गया था। उसी श्रेष्ठ तीर्थ में हलधारी बलराम ने स्नान करके स्कंद देव का पूजन किया और ब्राह्मणों को स्वर्ण वस्त्र और आभूषण दिए। शत्रु वीरों का संहार करने वाले मधुवंशी हलधर वहां रात भर रहे और उस श्रेष्ठ तीर्थ का पूजन एवं उसके जल में स्नान करके हर्ष से खिल उठे। वह यदुश्रेष्ठ बलराम का मन वहां प्रसन्न हो गया। राजन, तुम मुझसे जो पूछ रहे थे, अब मैं वह प्रसंग तुम्हें मैंने कह सुनाया है। समागत देवताओं द्वारा किस प्रकार भगवान स्कंद का अभिषेक हुआ और किस प्रकार बाल्यावस्था में ही वे महाबली कुमार सेनापति बन गए, ये सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा और सारस्वतोपाख्यान के प्रसंग में ताड़कासुर वध विषयक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मे जी ने पुनः प्रश्न किया, ब्राह्मण, आज मैंने आपके मुख से कुमार के विधि पूर्वक अभिषेक का अद्भुत वृतांत सुना है। तपोधन, उसे सुनकर मैं अपने आप को पवित्र हुआ समझता हूँ। मेरे रोंग खड़े हो गए हैं। कुमार के अभिषेक और उनके द्वारा दैत्यों के वध का वृतांत सुनकर मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है। पुनः मेरे मन में इस विषय को सुनने की उत्कंठा जागृत हो गई है। साधु शिरोमणि महाप्रज्ञ, इस तीर्थ में देवताओं ने पहले जल के स्वामी वरुण का अभिषेक किस प्रकार किया था, मुझे ये भी बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह विचित्र प्रसंग को यथारूप से सुनो। पूर्व काल की बात है, जब आदि समय चल रहा था, उस समय संपूर्ण देवताओं ने वरुण के पास जाकर इस प्रकार कहा, जैसे देवराज इंद्र सदा भय से हम लोगों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी समस्त सरिताओं के अधिपति हो जाइए और हमारी रक्षा कीजिए। देव, मकरालय समुद्र में आपका सदा निवास स्थान होगा और ये नदीपति समुद्र सदा आपके वश में रहेगा। चंद्रमा के साथ आपकी भी हानि और वृद्धि होगी। तब वरुण ने उन देवताओं से कहा, एवमस्तु। इस प्रकार उनकी अनुमति पाकर सब देवता इकट्ठे होकर उन्होंने समुद्र निवासी वरुण को शास्त्रीय विधि के अनुसार जल का राजा बना दिया। जल जंतुओं के स्वामी जलेश्वर वरुण का अभिषेक और पूजन करके संपूर्ण देवता अपने अपने स्थान में चले गए। देवताओं द्वारा अभिषिक्त होकर महायशस्वी वरुण देवगणों की रक्षा करने वाले इंद्र के समान सरिताओं, सागरों, नगरों, नदों, सरोवरों की भी विधि पूर्वक पालना करने लगे। प्रलंबासुर का वध करने वाले महाज्ञानी बलराम जी उस तीर्थ में स्नान और भांति भांति के धन का दान देकर अग्नि तीर्थ में गए। निष्पाप नरेश, जब शमी के गर्भ में छिप जाने के कारण कहीं अग्निदेव का दर्शन नहीं हो रहा था, तब संपूर्ण जगत प्रकाश अथवा दृष्टि शक्ति के विनाश की घड़ी वहां पर उपस्थित हो चुकी थी। तब सब देवता सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और बोले, प्रभो, भगवान अग्निदेव अदृश्य हो गए हैं। इसका क्या कारण है, ये हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए आप अग्निदेव को प्रकट कीजिए। जन्मेजय जी ने पूछा, ब्राह्मण, लोक भवन भगवान अग्नि क्यों अदृश्य हो गए थे और देवताओं को उनका पता कैसे लगाया, ये यथारूप से बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, एक समय की बात है। प्रतापी भगवान अग्निदेव महर्षि भृगु के शाप से अत्यंत भयभीत होकर शमी के भीतर जाकर अदृश्य हो गए। उस समय अग्निदेव के दिखाई न देने पर इंद्र सहित संपूर्ण देवता बहुत दुखी हुए और उनकी खोज करने लगे। तत्पश्चात अग्नि तीर्थ में आकर देवताओं ने अग्नि को शमी के गर्भ से विधि पूर्वक निवास करते देखा। नरव्याग्र इंद्र सहित सब देवता बृहस्पति को आगे करके अग्निदेव के समीप आए और प्रसन्न होकर बोले, महाभाग, फिर जैसे आए थे वैसे लौट गए और अग्निदेव महर्षि भृगु के शाप से सर्वभक्षी हो गए हैं। उन ब्रह्मवादी मुनि ने जैसा कहा था वैसा तो हो ही चुका था। उस तीर्थ में गोता लगाकर बुद्धिमान बलराम जी ब्रह्मयोनि के तीर्थ में गए, जहाँ सर्वलोक पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि की थी।
पूर्व काल में देवताओं सहित भगवान ब्रह्मा ने वहां स्नान करके विधि पूर्वक देव तीर्थों की रचना की थी। राजन, उस तीर्थ में स्नान और नाना प्रकार के धन का दान देकर बलराम जी कुबेर तीर्थ में गए और जहाँ बड़ी भारी तपस्या करके भगवान कुबेर ने धनाध्यक्ष का पद प्राप्त किया। नरेश्वर, वहीं उनके पास धन और निधियां पहुंच गई थी। नरश्रेष्ठ हलधारी बलराम ने उस तीर्थ में जाकर स्नान के पश्चात ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक धन का दान दिया। तत्पश्चात उन्होंने वहां एक उत्तम वन में कुबेर के स्थान का दर्शन किया, जहां पूर्व काल में महात्मा यक्षराज कुबेर ने बड़ी भारी तपस्या और बहुत से वर प्राप्त किए थे। महाभाहो, धनपति कुबेर ने वहां अमित तेजस्वी रुद्र के साथ मित्रता, धन का स्वामित्व, देवत्व, लोकपालत्व और नलकूबर नामक पुत्र अनायास ही प्राप्त कर लिया था। वहीं आकर देवताओं ने उनका अभिषेक किया और उनके लिए हंसों से जुता हुआ और मन के समान वेगशाली वाहन दिव्य पुष्पक विमान दिया। साथ ही उन्होंने यक्षों का राजा भी उन्हें बना दिया। राजन, उस तीर्थ में स्नान और प्रचुर दान देने के पश्चात श्वेत चंदनधारी बलराम जी शीघ्रता पूर्वक बदरपाचन नामक शुभ तीर्थ में गए, जो सब प्रकार के जीव जंतुओं से वंचित, नाना प्रकार के ऋतुओं से शोभा से संपन्न और वन स्थलियों से युक्त और निरंतर फूलों और फलों से भरा रहने वाला था। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा और सारस्वती उपाख्यान के विषय में 47वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, पहले कहा गया है कि वहां से बलराम जी बदरपाचन नामक तीर्थ में गए, जहां तपस्वी और सिद्ध पुरुष विचरण करते हैं, तथा वहां पूर्व काल में उत्तम व्रत धारण करने वाले भरद्वाज की ब्रह्मचारिणी पुत्री कुमारी कन्या श्रुतावृति, जिनके रूप और सौंदर्य की भूमंडल में कहीं तुलना नहीं थी, निवास करती थी। वह भामिनी बहुत से नियमों को धारण करके वहां अत्यंत उग्र तपस्या कर रही थी। उसने अपनी तपस्या का यही उद्देश्य निश्चित किया था कि देवराज इंद्र मेरे पति हों। कुलभूषण स्त्रियों के लिए जिनका पालन करना अत्यंत दुष्कर और दुस्सह है, उन कठिन नियमों का पालन करती हुई श्रुतावती ने वहां अनेक वर्षों तक तपस्या की। प्रजानाथ, उनके उस आचरण, तपस्या और पराभक्ति से भगवान पाकशासन इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। वे शक्तिशाली देवराज ब्रह्मर्षि महात्मा वशिष्ठ का रूप धारण करके उनके आश्रम पर गए। भरत नंदन, उसने तपस्वी मुनियों में श्रेष्ठ और उग्र तपस्या परायण वशिष्ठ को देखकर मुनि जोनित आचरों द्वारा उनका पूजन किया। फिर नियमों का ज्ञान रखने वाली और मधुर एवं प्रिय वचन बोलने वाली कल्याणमयी श्रुतावती ने इस प्रकार कहा, भगवान मुनिश्रेष्ठ प्रभो, मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुव्रत, आज मैं यथाशक्ति आपको सब कुछ दूंगी, परंतु इंद्र के प्रति अनुराग रखने के कारण आप अपना हाथ आपको मैं किसी प्रकार से नहीं दे सकूंगी। तपोधन, मुझे अपने व्रतों, नियमों और तपस्याओं द्वारा त्रिभुवन सम्राट भगवान इंद्र को ही संतुष्ट करना है। भरत, श्रुतावती के ऐसा कहने पर भगवान इंद्र ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और उसके नियम को जानकर उसे सांत्वना देते हुए कहा, सुव्रते, मैं जानता हूँ कि तुम उग्र तपस्या कर रही हो। कल्याणी, जिस उद्देश्य से तुमने ये अनुष्ठान आरंभ किया है और तुम्हारा हृदय में जो संकल्प है, वह सब यथा स्वरूप सफल होगा। शुभानने, तपस्या से सब कुछ प्राप्त होता है। तुम्हारा मनोरथ भी यथा रूप से सिद्ध होगा। देवताओं के जो दिव्य स्थान हैं, वे तपस्या के द्वारा प्राप्त होने वाले हैं। महान सुख का मूल कारण तपस्या ही है। कल्याणी, इस उद्देश्य से मनुष्य घोर तपस्या करके अपने शरीर को त्याग कर देवत्व प्राप्त कर लेता है। अच्छा, अब तुम मेरी एक बात सुनो। सुभगे, ये 5 बेर के फल हैं, तुम इन्हें पका दो। ऐसा कहकर भगवान इंद्र कल्याणी श्रुतावती से पूछकर उस आश्रम में थोड़ी ही दूर स्थित उत्तम तीर्थ में गए और वहां स्नान करके जप करने लगे। मानद, वह तीर्थ तीनों लोकों में इंद्र तीर्थ के नाम से विख्यात है। देवराज भगवान पाकशासन ने उस कन्या के मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए उन बेर के फलों को पकने नहीं दिया। राजन,
तदंतर शौचाचार से संपन्न होकर तपस्विनी ने थकावट से रहित हो मौन भाव से उन फलों को आग पर चढ़ा दिया। नृपश्रेष्ठ, फिर वह महाव्रता कुमारी बड़ी तत्परता के साथ उन बेर के फलों को पकाने लगी। पुरुष प्रवर, उन फलों को पकाते हुए उसे बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु वे फल पक ना सके। इतने में दिन समाप्त हो गया। उसने जो ईंधन जमा किया था वे सब आग में जल गए। जब तब अग्नि को ईंधन रहित देखकर उसने अपने शरीर को जलाना आरंभ कर दिया। निष्पाप नरेश, मनोहर दिखाई देने वाली उस कन्या ने पहले अपने दोनों पैर आग में डाल दिए। वे ज्यों ज्यों जलने लगे त्यों त्यों आग उन्हें भीतर ही भीतर बढ़ती गई। उस साध्वी ने अपने जलते हुए चरणों की कुछ परवाह नहीं की। वह महर्षि का प्रिय करने के लिए इच्छा दुष्कर कार्य भी करती जा रही थी। उसके मन में तनिक भी उदासी नहीं आई। मुख की कांति में कोई अंतर नहीं पड़ा। वह अपने शरीर को आग में जलाकर भी प्रसन्न थी, मानो जल के भीतर खड़ी हो। भारत, उसके मन में निरंतर इस बात का चिंतन हो रहा था कि इन बेर के फलों को हर तरह से पकाना है। भरत नंदन, महर्षि के वचन को मन में रखकर वह शुभ लक्षणा कन्या उन बेरों को पकाती ही रही, परंतु वे ना पक सके। भगवान अग्नि ने स्वयं ही उनके दोनों पैरों को जला दिया, तथापि उस समय उसके मन में थोड़ा भी दुख नहीं हुआ। उसका ये कर्म देखकर त्रिभुवन के स्वामी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने उस कन्या को अपना यथार्थ रूप दिखाया। इसके बाद सुरश्रेष्ठ इंद्र ने दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली उस कन्या से कहा, शुभे, मैं तुम्हारी तपस्या, नियम पालन और भक्ति से संतुष्ट हूँ। अतः कल्याणी, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट मनोरथ है वह पूर्ण होगा। महाभागे, तुम इस शरीर का परित्याग करके स्वर्गलोक में मेरे पास रहोगी। शिभ्रे, तुम्हारा ये श्रेष्ठ तीर्थ इस जगत में सुस्थिर होगा। बदर पाचन नाम से प्रसिद्ध होकर संपूर्ण पापों का नाश करने वाला होगा। यह 3 लोकों में विख्यात है। बहुत से महर्षियों ब्रह्म ऋषियों ने इसमें स्नान किया है। पाप रहित महाभागे, एक समय सप्त ऋषिगण इस मंगलमय श्रेष्ठ तीर्थ में अरुंधति को छोड़कर हिमालय पर्वत पर गए थे। वहां पहुंचकर कठोर व्रत पालन करने वाले वे महाभाग महर्षि जीवन निर्वाह के निमित्त फल फूल लाने के लिए वन में गए। जीविका की इच्छा से जब वह हिमालय के वन में निवास करते थे, उन्हीं दिनों 12 वर्षों तक इस देश में वर्षा नहीं हुई। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।